जो विदेश चला गया वो भी रिश्तेदार किसका है? अगर यादव यादव का रिश्तेदार हो सकता है तो फिर बैंक का पैसा ले जाने वाला भी रिश्तेदार किसी का हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पीयूष जैन एक इत्र व्यापारी के कानपुर वाले घर से 150 करोड़ की नकदी बरामद हुई है। सोशल मीडिया पर भाजपाइयों द्वारा पीयूष जैन का संबंध सपा से बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार दुष्प्रचार किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि पीयूष जैन सिर्फ एक इत्र व्यापारी हैं और इनका किसी भी पार्टी से कोई जुड़ाव नहीं है, न आज तक कभी किसी पार्टी की मीटिंग और गतिविधियों में देखे गए हैं। सपा एमएलसी पप्पी जैन से संबंध पर स्थानीय लोगों ने कहा, इन दोनों का आपस में सिर्फ इतना ही संबंध है कि दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और दोनों जैन हैं। इस पूरे प्रकरण में पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भाजपा पर चुटकी लेते हुए ट्विटर पर लिखा है, गजब देश है, गजब मीडिया है, जिसका अखिलेश यादव से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, उसे उनका करीबी बताकर नोटों की तस्वीरें वायरल की जा रही हैं। अखबार और टेलीविजन आईटी सेल बन गए हैं, संपादक ट्रोल बन गए हैं और झूठ फैला डाला। जैसे ही पता चला पीयूष जैन भाजपा का करीबी है, टीवी से खबर अचानक गायब। इस पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा, अगर जैन जैन का रिश्तेदार हो सकता है, यादव यादव का रिश्तेदार हो सकता है, तो जो विदेश भाग गया नीरव मोदी वो भी किसी का रिश्तेदार हो सकता है। इससे पहले यूपी के बाबा ने समाजवादी पार्टी पर सत्ता में न रहने पर भी करोड़ों रुपए रखने का इल्जाम लगाया था। इस इल्जाम पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा, सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कुछ खबर नवीस, जिनके गुनाह की कहानी उसका बादशाह से ताल्लुक निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने भाजपा पर सत्ता के दौरान यूपी में हो रही लूट को बयां करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश के माननीय सत्ताधारी कह रहे हैं कि जो सत्ता से दूर हैं उनके पास पैसे कहां से आए। इसका मतलब साफ है कि भाजपा मानती है कि सत्ता में रहने पर वो भ्रष्टाचार से पैसे कमाती है, वसूली से पैसे कमाती है, ट्रांसफर और पोस्टिंग से पैसे कमाती है, बुलडोजर का डर दिखाकर भी पैसे कमाती है, चंदे और बोरी की चोरी से भी पैसे कमाती है। अखिलेश यादव ने बाबा मुख्यमंत्री के इस बयान को बहुत ही शर्मनाक बताया है। दोस्तों, इसको लेकर भाजपा अखबार और गोदी मीडिया लगातार दुष्प्रचार कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर योगी बाबा भी लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। दैनिक जागरण जैसे अखबार से लेकर जी न्यूज, इंडिया टीवी, न्यूज 24, रिपब्लिक भारत जैसे कई गोदी मीडिया सपा को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे दिन मीडिया ने सपा को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही सच्चाई पता चली कि पीयूष जैन भाजपा का करीबी है और भाजपा को चंदा देने वाला है, सारी गोदी मीडिया मौन हो गई। जबकि सच्चाई यही है कि पीयूष जैन ने इस बार भाजपा को चंदा देने से मना कर दिया था। पीयूष जैन हर बार भाजपा को चंदा देते आ रहे हैं, इस बार मना कर दिया तो भाजपा ने इनकम टैक्स रेट डलवा दी और जैन समाज को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता और जैन समाज भाजपाइयों के चाल चरित्र और चेहरों को पहचान गई है। हालांकि न्यूज 24 ने अपनी गलती सुधारते हुए बाद में माफ़ी मांग ली है। दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकार के कहने पर सपा पर लगातार रेड डाल रही है। कुछ दिन पहले ही सपा नेता राजीव राय समेत 3 सपा कार्यकर्ताओं के घर पर छापा डाला गया था, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां से मात्र 17,000 रुपये की नकदी प्राप्त हुई। जब सपा नेताओं का कुछ नहीं कर पाए तो बकुलाई भाजपा ने पीयूष जैन के घर पर छापा मारकर 150 करोड़ की नकदी बरामद कर इसका झूठा संबंध सपा से लगा दिया, जबकि सपा के एमएलसी पप्पी जैन हैं, न कि पीयूष जैन। दोस्तों, आज देश में भाजपा केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में सत्ता में होने के बावजूद लोगों से हजार रुपए का चंदा पार्टी फंड मांग रही है। जो पार्टी करोड़ों रुपए मोदी की सभाओं, रैलियों, विज्ञापनों पर फूंक रही हो, वो आज चंदा के नाम पर भीख मांग रही है और ढोंग कर रही है। आज पीएम ने बीजेपी को 1,000 रुपये चंदा दिया। आज़ाद भारत में पहले पीएम हैं जो पद पर रहते हुए अपनी ही राजनीतिक पार्टी को चंदा दे रहे हैं और मित्रों को करोड़ों की संपत्ति कौड़ियों के भाव बेच रहे हैं। चंदा मांगने वाले बयान के बाद राकेश टिकैत ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए लिखा, अडानी बैंकों का लोन लौटाने के लायक नहीं है, पर बैंकों को खरीदने की क्षमता रखते हैं। किसानों का जमीर जिंदा था सो बच गए, वोटरों का जमीर नहीं जागा तो मारे जाएंगे। जो काम अंग्रेजों का अधूरा रह गया था, उस काम को उनके मुखबिर पूरा करने में लगे हुए हैं। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने भी चंदे वाली पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 5 सितारा भाजपा कार्यालय कहां से बन गए? जब से भाजपा सत्ता में आई है, भ्रष्टाचार बढ़ाई है। जो योगी के जुबान पर आई है, कुंभ में घोटाला,
कोरोना में घोटाला, यहाँ तक कि श्री राम मंदिर में भी चंदा घोटाला कर गए। राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली महंगी कर जनता के जेब पर डाका डाला। दोस्तों साहब रेडियो पर बोलते हैं वंदे मातरम और हकीकत में करते हैं देश बेचतम। जय हो साहेब की जय हो। दोस्तों क्या भाजपाई गोदी मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा फैलाने और ढोंग करने में माहिर हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सगोटा न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।